हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में हो रही उन जियोपॉलिटिक्स की डेवलपमेंट्स की जो आपकी और मेरी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। बी इट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, चाइनाज स्लोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल इलेक्शंस, ये सब सिर्फ न्यूज नहीं है बल्कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूरी सिग्नल्स हैं। इमेजिन अ गेम ऑफ चेस, राइट? Except instead of pawns and bishops, its entire country is moving around the board. That's geopolitics in a nutshell. और जैसे चेस में एक गलत मूव पूरी गेम बिगाड़ सकता है, वैसे ही यहाँ भी है। So buckle up because today we're diving deep into the global chessboard. हम कोशिश करेंगे इस chaos को समझने की, प्लेयर्स को जानने की और शायद बस शायद फ्यूचर की एक झलक पाने की। पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। यहाँ इजराइल और गाजा के बीच टेंशन पीक पर है। ये बिल्कुल उस टॉक्सिक कपल की तरह है जिसके बारे में सब जानते हैं कि दोनों झगड़ालू हैं, पर फिर भी अलग नहीं होते। हर कुछ सालों में चीजें बिगड़ जाती हैं और पूरा नेबरहुड इन्वॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ लवर्स क्वारल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रीजन की जो पहले से ही पाउडर केक जैसा है और ईरान का बढ़ता यूरेनियम एनरिचमेंट उसमें आग लगाने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे, ट्रेवर, इसका मुझसे क्या लेना देना? वेल माय फ्रेंड, सब कुछ कनेक्टेड है। आयरन न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंच रहा है। इससे यूएस और इजराइल घबरा रहे हैं और जब ये दोनों नर्वस होते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान देती है। देखो, इसका एक बड़ा पार्ट ऑयल के बारे में है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा वाटरवे दुनिया के ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैरी करता है। और गेस करो कौन उस एरिया में अपनी पावर दिखाना चाहता है? यू गॉट इट, ईरान। तो अगर ये टेंशंस और बीआर आज गए तो हाई ऑयल और गैस प्राइसेस के लिए तैयार रहो। और हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। इन्फ्लेशन माय फ्रेंड। आपका वॉलेट डेफिनेटली इसका असर महसूस करेगा। अब बात करते हैं चाइना की, जो एक टाइम पर वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब था, द अल्टीमेट फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। अगर आपने कुछ खरीदा है तो चांसेस हैं वो मेड इन चाइना होगा, लेकिन लेटली चीजें थोड़ी ऑफ हैं। द ड्रैगन्स डांस थोड़ा स्लो, थोड़ा कम फायरी लग रहा है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो कभी अनस्टॉपेबल थी अब स्लो हो रही है। इसे ऐसे समझो जैसे एक बाइसिकल की स्पीड कम हो रही है। वो अभी भी थोड़ी देर चल सकता है, लेकिन ज्यादा एफर्ट लगता है और इवेंचुअली आपको पैर नीचे रखने पड़ सकते हैं। अब ये सिर्फ चाइना का प्रॉब्लम नहीं है। याद है हमने कैसे कहा था कि सब कुछ कनेक्टेड है? वेल, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस चाइना के साथ ट्रेड पर डिपेंड करते हैं। वो छोटी मछलियों जैसे हैं जो बड़ी वेल के साथ तैरती हैं। जब वेल स्लो होती है तो छोटी मछलियां भी इसका असर महसूस करती हैं। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह बीआर आच रहे हैं। कमोडिटीज की डिमांड कम हो रही है, जो उन कंट्रीज के लिए बुरी खबर है जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक वार्निंग साइन है दोस्तों। ग्लोबल सप्लाई चेन में एक दरार, इमर्जिंग मार्केट्स की फाउंडेशन में एक कंपन, इस पर नजर रखो। चैप्टर 3, इलेक्शन ईयर। द वर्ल्ड होल्ड्स इट्स ब्रेथ। दोस्तों, 2024 बस आने ही वाला है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। इलेक्शन सीजन, डिबेट्स, रैलीज, अटैक एड्स के लिए तैयार हो जाओ। ये एक वाइल्ड राइड होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। ओह नो माय फ्रेंड्स, इन इलेक्शंस का ग्लोबल इंपैक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया, यूएस, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे हैवी हिटर्स की जो पोल्स में जा रहे हैं। इसे ऐसे समझो हर कंट्री एक शिप है और इलेक्शन डिसाइड करता है कि कैप्टन कौन होगा। अब इमेजिन करो बहुत सारे शिप्स एक क्राउडेड हार्बर में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक का नया कैप्टन जो शायद रोप्स नहीं जानता। यही हो रहा है यहाँ। पोलराइज्ड कैंपेन्स, डोमेस्टिक अनरेस्ट, ये सब इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी से बात करने की कोशिश करना जब वो फैमिली ड्रामा में फंसा हो, प्रोडक्टिव नहीं होता। और अगर इनमें से किसी भी कंट्री में अनस्टेबल लीडरशिप आ गई तो इसका रिपल इफेक्ट क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स सब पर पड़ेगा। चैप्टर 4, यूक्रेन रशिया, द वॉर दैट वोंट क्विट। और फाइनली, कैसे भूल सकते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये उस हाउस गेस्ट जैसा है जो मंथ्स पहले आ गया था और अब तक रुका हुआ है और आप उसे निकालने के लिए बहुत पोलाइट हैं। एक्सेप्ट इस केस में हाउस गेस्ट मिसाइल्स गिरा रहा है और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। रशिया यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी कार को उसके टायर्स और इंजन को तोड़कर डिसेबल करने की कोशिश करना, क्रूअल और इनडिस्क्रिमिनेट। और इसका इम्पैक्ट, वेल, यूरोप सचमुच गर्मी महसूस कर रहा है। याद है वो रशियन गैस पर कितना डिपेंडेंट थे? हाँ, उसके बारे में पता चला कि एनर्जी नीड्स के लिए एक वॉलेटिल नेबर पर रिलाई करना अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चल रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी है।
नेटो अलर्ट पर है, ग्लोबल अलायंसेस टेस्ट हो रहे हैं और दुनिया अपनी सांसें रोके हुए है, सोच रही है कि व्लादिमीर पुतिन आगे क्या करेगा। आउट्रो, द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। दोस्तों, ये सारी डेवलपमेंट्स हमें एक चीज सिखाती हैं कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक न्यूज टॉपिक नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। It's about understanding the forces that shape our world, the tensions that simmer beneath the surface, and the choices that leaders make that affect us all. आपको क्या लगता है इन इश्यूज का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? Will tensions in the Middle East escalate? Can China get its economic groove back? दुनिया के न्यू लीडर्स कौन होंगे और वो अपने शिप्स को कैसे स्टीयर करेंगे? और क्या यूक्रेन में वॉर कभी खत्म होगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।